अंकुर नाम का एक मशहूर मूर्तिकार था। वह अपनी कला का महारथी था। उसकी मूर्तियों के गुणगान दूर दूर तक होते और कई लोग उसकी मूर्तियां बहुत महंगे दामों पर खरीदते थे। एक दिन जब अंकुर अपनी मूर्तियां बनाने में व्यस्त था, तभी राजा चंद्रसेन वहां आए और उसे देखने लगे। अंकुर ने जब राजा जी को देखा, प्रणाम राजा जी। बहुत खूब अंकुर, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस सदी के सबसे महान कलाकार हो। धन्यवाद महाराज। राजा चंद्रसेन वहां से चले गए और अब अंकुर सोचने लगा। मैं सच में इस सदी का सबसे बड़ा कलाकार हूँ। एक दिन की बात है, अंकुर मूर्ति बना रहा था। मालिक, आपके मित्र राघव आपसे मिलने आए हैं। मेरा मित्र वो तो एक गरीब वाला है और मैं महान मूर्तिकार हूँ। भला वो मेरा मित्र कैसे हो सकता है? जा उसे बोल कि मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है। अंकुर का घमंड बढ़ रहा था। अगले दिन प्रणाम अंकुर जी। प्रणाम। ये बाबा सिद्धेश्वर जी हैं। राजा चंद्रसेन जी चाहते हैं कि आप इनकी एक मूर्ति बनाएं। जरूर आइए बाबा, आप वहां बैठिए। तुम्हारी मूर्तियां तो अप्रतिम हैं। यह तो मुझे पता है। आप मुझे वो बताइए जो मुझे नहीं पता। मैंने महाराज से सुना था कि आप भविष्य बता सकते हैं, तो मेरा भविष्य बताइए ना। बेटा, मैं तो सिर्फ हाथों की रेखाएं पढ़ सकता हूँ। तो मेरी भी रेखाएं पढ़िए और ये बताइए कि पैसा और प्रसिद्धि के अलावा क्या है मेरे भविष्य में। अरे नहीं, ये क्या हुआ? अब तुम सिर्फ 40 दिन ही और जी सकते हो और 40वें दिन यमराज आधी रात को आकर तुम्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। क्या सिर्फ 40 दिन? अंकुर निराश हो गया और वह उसी कुर्सी पर बैठ गया जहां वो अपने पात्र को बैठाया करता था। और अचानक उसी समय उसे कुछ सूझा। क्यों ना मैं अपनी ही मूर्ति बना लूं? और फिर अंकुर ने अपनी ही जैसी हूबहू 6 मूर्तियां बनाई। वाह अंकुर, तुम तो महान हो। अब तो यमराज भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मैं तो यमराज को भी चकमा दे दूंगा। 40वें दिन अंकुर सभी मूर्तियों के बीच सो गया और आधी रात को मर गया, मैं मर गया। लो, पहुंच गए अंकुर के घर। अब जल्दी उतरिए। कितनी बार बोला है कि वजन कम करिए और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यम है हम, चुप हो जाओ। वैसे हम तुम्हारे मालिक हैं, तुम नहीं। अरे ये क्या, यहां तो 7 मूर्तिकार हैं। हमें किसे अपने साथ ले जाना है? महाराज रहने दीजिए। चलिए वापस चलते हैं और इस मूर्तिकार को बाद में ले चलेंगे। चलिए महाराज, वापस चलते हैं। यमराज ने भैंसे की बातों पर ध्यान
नहीं दिया। और बहुत खूब मूर्तिकार, तुम्हारी कला तो अप्रतिम है। तुमने अपने जैसी 6 मूर्तियां बना ली, पर तुमसे मूर्तियां बनाने में गलती हो गई। गलती? असंभव, मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। यही तुम्हारी गलती है, इतना घमंड कि तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों में गलती मान ही नहीं सकते। मूर्ख, अगर तुम मुझे जवाब नहीं देते तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहचान पाता। अब चलो मेरे साथ। यमराज आराम से, एक तो आप खुद इतने वजनी हैं और ऊपर से ये दूसरी सवारी। एक दिन आप मेरी कमर ही तोड़ देंगे। शांत रहो, यम है हम। मूर्तिकार के घमंड ने उसकी जान ले ली। शायद अगर वह अपनी बनाई हुई मूर्तियों पर इतना घमंड ना करता तो वह जीवित होता।